जन्नत, वो मकाम जहां हर जर्रे नूर से बना था, जहां दुख का नामो निशान ना था और जहां ख्वाहिश के पैदा होने से पहले मुराद पूरी हो जाती थी। लेकिन इस अजीम शान वसत में भी आदम अलैहिस्सलाम के दिल के किसी गोशे में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी नेमत से पुर नहीं हो रही थी। आप तसव्वुर करें, एक ऐसा इंसान जो कायनात का मरकज है मगर वो तन्हा है। रिवायात कहती हैं कि आदम जब जन्नत के परिंदों को जोड़ों की शक्ल में उड़ते देखते तो उनका दिल एक ऐसी हमदम के लिए तड़पता जो उनके जज्बात को समझ सके। वो फरिश्तों से बात करते मगर फरिश्ता मिट्टी की नज़ाकत को कैसे समझ सकता था। वो एक ऐसी उनसियत की तलाश में थे जो उनकी अपनी जिन्स से हो। फिर वो लम्हा आया जब कायनात के खालिक ने खानदान और मोहब्बत की बुनियाद रखी। जब आदम एक गहरी और नूरानी नींद में डूबे हुए थे, उनके जिस्म की बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। जब आदम बेदार हुए तो उन्होंने अपने पास एक ऐसी हस्ती को पाया जिसका हुस्न देखकर जन्नत की तमाम रनाइयां मांद पड़ गईं। ये कायनात की वो पहली नजर थी जिसने निकाह और मोहब्बत के रिश्ते को जन्म दिया। अब जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं था, अब जन्नत एक घर बन चुका था। लेकिन उस सुकून के पीछे एक ऐसी आग भड़क रही थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इब्लीस, जो अब एक ऐसा शिकारी बन चुका था जिसकी नजरें सिर्फ आदम की पहली ठोकर पर जमी थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, ए आदम, तुम जहां चाहो घूमो, जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। वो दरख्त क्या था? वो महज एक पौधा नहीं था, वो इताअत और नाफरमानी के दरमियान एक लकीर थी। इब्लीस बराह रास्त जन्नत में नहीं आ सकता था, इसलिए उसने वसवसम का सहारा लिया। उसने हमदर्दी का लिबादा ओढ़ा और झूठी कस्में खाकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वरगलाया। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें अबदी जिंदगी ना मिल जाए। वो वसवसा जो पहले एक ख्याल बनकर उतरा था, आहिस्ता आहिस्ता एक अमल में बदलने लगा। और फिर वो लर्ज़ाखेज लम्हा आ ही गया जब मिट्टी का शाहकार अपने खालिक के हुक्म को भूल गया। जैसे ही उन्होंने इस फल को चखा, जन्नत की फजाओं में एक ऐसा इर्तियाश पैदा हुआ जैसे पूरी कायनात लर्ज उठी हो। नूर का वो लिबास गायब हो गया और बरहंगी और नदामत का वो बोझ उन पर अय्या हो गया जिसने उनके दिलों को पाश पाश कर दिया। आसमानों से वो आवाज गूंजी जिसने पहाड़ों को हिला कर रख दिया। क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तौबा के वो आंसू जो आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से गिरे, वो इस जमीन की तारीख के सबसे कीमती मोती थे। हुक्म हुआ, ए बितू, अब यहां से उतर जाओ। अब जमीन तुम्हारा मस्कन है जहां तुम्हें एक खास वक्त तक मशक्कत करनी है। आदम को श्रीलंका की बुलंद चोटियों पर उतारा गया और हजरत हव्वा को जिद्दा के तपते रेगिस्तानों में। 200 साल तक आदम रोते रहे। वो शर्म के मारे आसमान की तरफ नजर नहीं उठाते थे। वो मिट्टी जिसने जन्नत की लताफतें देखी थीं, अब जमीन के कांटों और धूप से लड़ रही थी। फिर वो दुआ कबूल हुई जिसने तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम यकीनन तबाह हो जाएंगे। जब मगफिरत की खुशखबरी मिली तो अरफात के मैदान में जबल रहमत पर वो अजीम मुलाकात हुई जिसने इंसानियत की बका की बुनियाद रखी। जमीन पर अब इंसानों की बस्ती बसना शुरू हुई थी। हजरत हव्वा के हाथ जुड़वां बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। इस वक्त अल्लाह का एक खास कानून था ताकि नस्ल इंसानी आगे बढ़े।
एक हमल में पैदा होने वाले लड़के और लड़की का आपस में निकाह हराम था, लेकिन उनका निकाह दूसरे हमल के बच्चों के साथ जायज था। काबील पहले हमल का लड़का था। वो सख्त मिजाज किसान था, जबकि हाबील दूसरे हमल का था। वो नरम दिल चरवाहा था। तनाजुआ तब शुरू हुआ जब काबील की जुड़वां बहन इक्लीमा का निकाह हाबील से होना पाया। काबील के अंदर इब्लीस ने वही जहर इंजेक्ट किया जो उसके अपने अंदर था, हसद। आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, दोनों अल्लाह की बारगाह में अपनी बेहतरीन चीज की कुर्बानी पेश करो। हाबील ने अपने रीवड़ का सबसे बेहतरीन मेंढा पेश किया, जबकि काबील ने अपनी फसल का घटिया और सड़ा हुआ अनाज। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर कुर्बानी रखकर इंतजार करने लगे। आसमान से गैबी आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को अपनी लपेट में लेकर कबूल कर लिया। ये इस बात की अलामत थी कि अल्लाह ने हाबील की नीयत को कबूल कर लिया है। काबील का चेहरा गुस्से से सिया पड़ गया। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। वो लम्हा आ ही गया जिसने मिट्टी की तारीख में सियाह बाब लिख दिया। एक दोपहर जब हाबील एक पहाड़ के साए में सो रहा था, काबील ने एक भारी पत्थर उठाया और अपने भाई का सर कुचल दिया। जमीन पर इंसान का पहला खून बह चुका था। कायनात लर्ज़ उठी। शैतान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने इंसान को उसके अपने भाई का दुश्मन बना दिया था। कत्ल के बाद काबील हक्का बका रह गया। वो नहीं जानता था कि लाश का क्या करे। वो अपने भाई के वजूद को कंधे पर उठाए कई दिनों तक भटकता रहा। फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा, जिसने जमीन खोदकर मुर्दा कौवे को दफन करके दिखाया। काबील धाड़े मारकर रोने लगा। अफसोस मुझ पर, क्या मैं उस कौवे जितना भी ना था। उसने अपने भाई को दफन किया और ये इंसानी तारीख की पहली कब्र थी। आदम अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो उनका दिल पाश पाश हो गया। उनके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। काबील पर अल्लाह की लानत हुई और वो यमन की तरफ भाग गया, जहां उसने अपनी एक बस्ती बसाई। हाबील के गम के 5 साल बाद अल्लाह ने आदम को एक ऐसा बेटा दिया जिसने उनके आंसू पूंछ दिए, हजरत शीत। शेत का मतलब है हिब्तुल्लाह, यानी अल्लाह का तोहफा। वो आदम के सच्चे जानशीन बने। अल्लाह ने इन पर 50 सहीफे नाजिल किए। उन्होंने ही दुनिया को काबा की दोबारा तामीर और तमद्दुन के उसूल सिखाए। आदम ने वसीयत की कि काबील की औलाद से दूर रहना, क्योंकि वो फितने का रास्ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल इस जमीन पर गुजारे। उन्होंने अपनी नस्ल को बढ़ते देखा, तहजीबों को बनते देखा और अपनी औलाद को वो आखिरी वसीयत की जो आज भी कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरे बेटो, इब्लीस से बच कर रहना, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। जब मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज़ करने आए तो उन्होंने मुस्कुराकर अपने रब की मुलाकात को कबूल किया। वो मिट्टी जो जन्नत से आई थी दोबारा जमीन की मिट्टी में मिल गई, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी दास्तान छोड़ गई जो रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए एक मशअल राह है। जुड़े रहिए दानियाल सीन्स के साथ, क्योंकि तारीख के सीने में अभी बहुत से राज बाकी हैं। अगली किस्त में हम देखेंगे हजरत इदरीस का वो आसमानी सफ़र जिसने ज़मीन वालों को हैरत में डाल दिया। सब्सक्राइब करें